क्या हलाल है और क्या हराम है, पहले इसकी तो तमीज पैदा कर लें हम। जी शेख, अब जो करंट सिचुएशन यहाँ पे ऐसा है कि असल में शरई रूल्स को फॉलो करके मेडिकल का डिग्री तो हासिल करना मुश्किल है शेख। नहीं ऐसा नहीं है कहना ये दुरुस्त नहीं होगा कि इम्पॉसिबल है शेख, क्योंकि जी बोलिए। जी भाई, आपके अगर अपने कॉलेजेस हैं और वो एक ऑटोनमस बॉडी है तो क्यों इम्पॉसिबल है? नहीं शेख, अब देखिए मिसाल के तौर पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप बना के उनको कहीं पे क्या बोलते हैं, विलेजेस को लेके जाते हैं कि आप ये टेस्ट करके आए, ये फैमिलीज में जाकर, और वहाँ पे ये देखा नहीं जाता कि लड़कियों को ग्रुप बनाते हैं और लड़के का अलग बनाते हैं, मिक्स कर देते हैं शेख। मैं ऐसे बहुत से नाजायज चीजें होते हैं वहाँ, समझ रहा तब हूँ। भी परमिसिबिलिटी देते हैं क्या? अगर आप जी इमेजिन कीजिए, अगर आपका कॉलेज हो, अभी आपको मैं कॉलेज बिल्कुल। देता हूँ, आप जी जिम्मेदार हैं और आप ये प्रॉब्लम समझते हैं, क्या आप इस जी तरह की ग्रुप अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं शेख, बस बात खत्म हो पॉसिबल। गई। जब आप हमारे कॉलेजेस के जिम्मेदारान ऐसे हैं कि वो लड़कियों के बुरके दीवारों पे टंगवा रहे हैं, ठीक है, खूंटों जी पे लटका रहे हैं, और उनको हराम और हलाल की तमीज नहीं है, तो फिर आप जी उनसे ये कैसे तवक्को करेंगे कि जो वो ग्रुप बनाए वो मिक्स ग्रुप ना हो? वो तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल। बात ये जी है ना। ठीक, समझ गया। जी ठीक, समझ गया शेख। चलें बताओ। आखिर में शेख, मतलब नहीं बहुत अब महीनों से सारे हो गए, अब इंशाल्लाह। सिर्फ एक, बस एक जी स्टेटमेंट शेख, बस एक जी स्टेटमेंट था। इस्लाम में ऐसा मैं कहीं पे अगर कुछ डिस्कशन करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इस्लाम में मियाँ और बीवी इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, कि ओनली फाइनेंशियल पे नहीं, सब चीज़ों पे, किसी भी मसले में। देखें, जहां तक मैं समझता हूँ, कुछ मामलात में यकीनन शौहर जो है वो डिपेंडेंट होता है बीवी के ऊपर, लेकिन ज्यादातर मामलात में बीवी डिपेंडेंट होती है शौहर के ऊपर, न सिर्फ फाइनेंशियल जी मामलात में बल्कि दीगर मामलात में। जी अखलाकी एतबार से अगर आप ये कहें कि मियाँ बीवी इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो ये एक अखलाकी ज़ाब्ता तो हो सकता है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने का, लेकिन जो एक जी लीगल ज़ाब्ता है वो ये है कि बीवी वो डिपेंडेंट है अपने शौहर के ऊपर। जी ठीक, जज़ाकल्लाह खैर शेख आपका। ये सबको सलाम, सलाम अलैकुम। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं भाई हमारे गैर मुस्लिम भाई, मुल्हिदीन, मुर्तद्दीन, सनातनी किधर चले गए? जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरा हदीस के मुतालिक सवाल था। दो हदीसों में कॉन्ट्रडिक्शन भी है और हदीस समझ भी नहीं आ रही ज़रा। एक थी कि एक आप हाथ से हमेशा अल्लाह कोई ना कोई हदीस का कॉन्ट्रडिक्शन ही लेकर आते हैं। क्या हदीस नंबर है? हदीस नंबर मशहूर है, वो मुझे याद नहीं है हदीस हाँ? नंबर। हदीस नंबर याद नहीं है, लेकिन मशहूर हदीस है कि 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। वो आप तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछें। नहीं, वो उसमें कंफ्यूजन ज़रा सी है। इंजीनियर वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, फिर? दूसरी दूसरी हदीस है कि 12 खलीफा होंगे। इस मुस्लिम की हदीस है हाँ, कि तो खिलाफत आला मिन्हाज नबुव्वा, नबूवत के तर्ज पर खिलाफत 30 साल रहेगी, लेकिन 12 खलीफा होंगे। अच्छा, और मुसलसल रहेगी वो 30 साल। 12 खलीफा होंगे वो ओवरऑल होंगे, जरूरी नहीं है कि वो मुसलसल हो। इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हल हो जाता है। अब यही इलाहात है तसलसल के कि लिए। आप देखें, 4 खुलफा हैं, उसके बाद फिर 5वें खलीफा राशिद एक वक्फे के बाद आए हैं, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज। हो सकता है कि बीच में और कुछ खुलफा राशिदीन हो, और हो सकता है कि कुछ खुलफा राशिदीन आगे आए, तो इस तरह 12 होंगे इस उम्मत में। और जो मलूकियत वाली हदीस है उसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तो सारी चीज़ें खिलाफत पर पूरी होती हैं, तो फिर उनको वो मलूकियत में कैसे शामिल होगी? और हाँ, उमर तो बिन यही अब्दुल तो मैं कह अजीज रहा हूँ ना, ये वाला सवाल इंजीनियर वाला है। इसके लिए आपको प्लम्बर, इंजीनियर, इस तरह के लोग चाहिए। मैं आपका इसमें ताल्लुक से कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। ये मुशाजरात के ताल्लुक से बहस है, मैं कभी भी इसका जवाब नहीं दूंगा। तो ये वाले सवालात यहाँ लेकर आया भी ना भी करें, बल्कि इससे ऐसा लगता है कि आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। भाई आपको पता है ना कि हम मुशाजरात के ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं करते, तो या फिकी मसाइल पर हम बात नहीं करते, तो आप ये सवाल करते क्यों है? मैंने पहले ही कह दिया था, फिर भी आपने ये सवाल किया, ये नहीं गलत है। नहीं, वो कंफ्यूजन थी, मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा था। नहीं, ये उधर ही चला जाएगा, ये उधर ही चला जाएगा।
तो भाई हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। मैं तो चाहता हूं कि इंजीनियर अली मिर्जा भी इस मौजू पर गुफ्तगू ना करें, आप चाहें कि मैं करूं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही? हेलो जी भाई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, आज इस हफ्ते आपने एक वीडियो डाली है कि खान जो हैं बॉलीवुड के वो काफिर हैं कि नहीं। तो मुझे मेरा सवाल ये था कि अगर, क्योंकि इंतकाल तो सबका ही होना है, तो इंतकाल जब हो जाए तो इनका जनाजा पढ़ा जाएगा? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि जो खान है वो सारे काफिर हैं, ये फतवा तो मैंने नहीं नहीं दिया। नहीं, जो मूर्ति पूजा वगैरह उन सबके सामने हाथ वाथ जोड़ते हैं। हाँ, तो जो भी भाई मैंने उसमें एक उसूल बयान कर दिया कि जो आदमी गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है और आखिर वक्त तक वो ये करता रहा, हमें नहीं पता चला कि उसने तजदीद ईमान की है या नहीं की है, तो जाहिर है कि फिर यही कहा जाएगा कि उसकी मौत कुफर पर हुई और उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। तो ये एक आम ज़ाब्ता है, हम किसी की तकफीर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जी। और वैसे भी आपको किस खान के नमाज जनाजे में जाना है? तो ये सवाल आदमी वो करे ना कि जिसमें खुद फंसा हुआ हो। मुझे यकीन है कि आप किसी खान की नमाज जनाजे में नहीं जाएंगे। जी जी, तो फिर सवाल बेकार हुआ ना। ओके ओके, वो बस क्यूरियस था बस इसलिए। चलें ठीक है, ओके ओके चलें, शुक्रिया। अच्छा, ये हलाल रोस्टर, ये बैक स्टेज पर जो साहब हैं ये वही हैं? कौन है मुफ्ती साहब? आखिरी कॉलर। नहीं, हेलो डॉक्टर भाई, वो आवाज शायद यहाँ पे नहीं है, उनकी आवाज नहीं, मेरे पास एक्सेस नहीं है ना शायद। सिद्धार्थ एक्स मुस्लिम समीर, ये उसी की आईडी है किसी और की है? जी मुफ्ती साहब, मेरी है, मेरी आवाज आ रही है? इसको ना ले, इसको ना ले, उसी की आईडी है, इसको मत ले। हाँ, आपको तो बेशरम को हिसाब मत कर। जी भाई। हाँ, ये क्या हो गया यार? ये कोई मैसेज देना है आसिम भाई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाओ, मैं जगह बना रहा हूँ। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुफ्ती साहब आ रही है, लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा, इस बेशरम इंसान को ना लिया जाए। ये हाँ, हर तरफ आजकल जो है इसकी जुबान ज्यादा जो है वो खुल गई है। हाँ, इसको बिल्कुल ना लिया जाए। अब इसको आजकल कोई घास नहीं दे रहा है, अब यहाँ पे आ गया है बेशरम। सही बात। अच्छा जी, सैफ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज मुझसे नहीं आपको उनकी आवाज नहीं आ रही? आपको उनकी आवाज हमें तो आ रही है। ओ बात भाई, ये स्ट्रीम यार्ड है ना, खत्म हो चुका, इसकी कहानी खत्म। अब कोई नया सॉफ्टवेयर अगर आया हो तो बताएं भाई, मशवरा दें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। ऐसे सारी दुनिया स्ट्रीम यार्ड पे आ गई और इनके पास सर्वर वर्वर कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई बेकारी इन्होंने कर रखा है। चेक करे मुफ्ती साहब, शायद हमें देख के डर गए। ये ट्विटर टाइप का कोई हो तो वो खरीद ले इसको, तो फिर शायद इसमें इम्प्रूवमेंट हो। इसके लिए चाहिए बड़े बड़े सर्वर। यही बात है, सही बात है मुफ्ती साहब। तो भाई हमें तो आवाज नहीं आ रही है इससे साहब की। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, निसार अहमद। हेलो सैफ, अगर आप चाहें तो दोबारा ज्वाइन कर लें, हो सकता है। अच्छा, निसार की आवाज आ रही है आपको? जी मुफ्ती साहब आ रही है, आपको नहीं आ रही? ओह नो। हेलो नहीं हेलो, आ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी आवाज मुफ्ती साहब को नहीं आ रही है मेरे भाई, आप एक हेलो जी, हमें आ रही, मुफ्ती साहब की आवाज आ रही है। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। अब आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा मुफ्ती साहब। यार ये बड़ा मसला है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप लोगों की आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो मुझे भी किसी कॉलर की आवाज नहीं आ रही जिसको
आपकी आवाज, जिसको आपकी आवाज नहीं आ रही उनकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही। मतलब हम एक ही स्ट्रीम यार्ड से हैं, तो इस स्ट्रीम यार्ड में कोई प्रॉब्लम है। एक्नॉलेज कि इस्लाम साहब जिससे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आप एक काम करें, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ और जरा यहाँ जी पहले खाली करें इलाका। जी जी, इतने में आप बात करें, मैं इलाका खाली खाली कर रहा हूँ। करें। हाँ, अच्छा, अभी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं ना कि नीचे एक्स मुस्लिम समीर से बात करो, डर क्यों रहे हो। वो पहले बात, वो इस लायक नहीं है कि हम उससे बात करें। वो इस लायक ही नहीं है। वो इतना गिरा हुआ इंसान इंटेलेक्चुअली, अगर वो नीचे सुन रहा है, अगर अभी भी वो बेशक नीचे बैठा हुआ है। दूसरा, जो हमारी खुली पॉलिसी है, जो सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो बंदा गुस्ताखी करता है हम उसको एंटरटेन नहीं करते। और ये आज जो है वो हर जगह घूम रहा होता है और उसकी जबान जो है इतनी ज्यादा चल रही है, तो हम कैसे टॉलरेट करें ऐसे गंदे बेहुदा शख्स को। दफा करो, हमें कोई बात नहीं करनी से। जी आसिम भाई, हमारे साथ आसिम भाई, सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं अदर भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है, सब ठीक ठाक है। मुफ्ती साहब का कुछ इशू आ रहा है क्या? हाँ, बदकिस्मती से मुफ्ती साहब का पिछले दिनों वो वाला इशू ही कंटिन्यू है। अभी अब कर लिया हमने ज्वाइन, वापस देखते हैं तो शायद फिर फिर से से। वो अभी भी कंटिन्यू है वो प्रॉब्लम? हाँ, वही मसला फिर से। जी भाई, आवाज आई? जी मुफ्ती साहब। अच्छा जी, तो अब जरा ऐड करें। अच्छा, आसिम भाई आ गए। आसिम भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप जरा बोलिए, मैं देखता हूँ आपकी आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मुझसे मेरी? रहमतुल्लाह, माशाल्लाह जी, आ रही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले सेफ आपको ले लें और देखें हम कितना जी सेफ अस्सलाम रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। खैरियत से साहब? जी भाई। जी साहब, मैं ये सवाल रख रहा था। असल में मैं जो आपकी जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की गई है, तो उसमें जो ट्विटर पे स्पेस रखा गया था, मैं उसमें भी था। मैंने सुना भी और काफी अनाप शनाप। जी, पहला वाला, दूसरा वाला? वो अस्मा ज़हरा साहब के साथ, जो साहिबा साहब जो साथ उनके साथ था वो। तो उसमें मैंने देखा, एक तो आमतौर पे ये है कि भाई वो सुनना कोई नहीं चाहता है, सब ये चाहते हैं कि भाई वो बस जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप जो भी कह रहे हैं सच हो, ये झूठो, भाड़ में जाओ। माजरत के साथ बड़े अल्फाज नहीं है ये, खैर। लेकिन मैंने देखा है कि और बहुत सारे लोग जैसे लिबरल किस्म के लोग हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम है। एक वो था मानसारू, जिसने खास तौर पे आपको कि बदतमीजी मत कीजिए और ये मत कीजिए, उलमा को अनाप शनाप और आपके जाने के बाद भी और आपके सामने भी इंतहाई बुरे अल्फाज के साथ उनको मतलब इस्तेमाल किया जा रहा था और बेधड़क। और जो मुस्लिम स्पेस हैं, जो उसके मुस्लिम स्पेस वाले जो हैं, उन्होंने भी खास तौर पे, मुझे कोई वो नहीं लगा कि भाई उन्होंने कहीं टोका है रोका है, उसके बाद भी आपके जाने के बाद भी यही हुआ है। मैं ये कहूंगा कि मेरे जाने के बाद जो भी उन्होंने कहा, तो मुझसे लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया, मेरी नेकियों में इजाफा ही किया। तो मैं तो इसको इस नीयत से देखता हूं। और ये भी है कि अगर उनको मेरे सामने कुछ कहना होता, यानी कोई बात उनको ऐसी लगती कि ये मजबूत बात है, तो सामने करते। पीठ पीछे वो बात की जाती है कि जिसमें आदमी खुद ये समझता है कि मजबूत नहीं है, इसका जवाब मिल जाएगा, खुसूसन जबकि सामने आमने सामने बात हो सकती थी, जो कुछ कहना था वो कहा जा सकता था, लेकिन वो नहीं कहा गया, मेरे जाने का इंतजार किया गया। तो दैट्स ओके, हर एक आदमी का अपना अपना तरफ होता है। और हमें तो भाई सुनने की, बुराइयां और गालियां सुनने की आदत है। तो जी, वो सब तो सही है, लेकिन खास तौर पे मतलब एक, चलो भाई कोई बुराई, कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कम से कम उसको रोकना नहीं, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है बाकायदा। मतलब ऐसा कि भाई तुमने बहुत अच्छा बोला, और एक मुकाबले के तौर पे कि भाई अच्छा तुम ऐसा बोल, तू ऐसा बोलेगा, मैं तेरे से ज्यादा बोलूंगा, ताकि मुझे और ज्यादा उसकी वो सराहना मिले और उसको तारीफ की जाए उसकी। इट्स ओके। मैं इन चीजों से मुतासिर नहीं होता हूँ। देखें, एक इंसान जो है वो उस वक्त मुतासिर होता है, हर एक इंसान फितरी तौर पर मुतासिर होता है, यानी कोई आदमी ऐसा नहीं है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो जब बुरा भला कहा जाता था तो क्या आप अलैहिस्सलाम नहीं पहुंचती थी? आप अलैहिस्सलाम को भी तकलीफ पहुंचती थी। तो एक फितरी चीज है, जब अंबिया को तकलीफ होती है तो एक आम इंसान की तो क्या औकात है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारा एक यानी अपना एक नजरिया है, वो नजरिया ये है कि अगर कोई साहिब इल्म, कोई वजनदार शख्सियत, कोई फिक्री शख्सियत कि जिसकी राय में, जिसकी बात में वजन है, वो अगर तनकीद करता है और वो तनकीद नहीं बल्कि तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करता है तो तकलीफ पहुंचती है। और अगर तनकीद करता है तो हम तवज्जो देते हैं कि भाई इसने अगर तनकीद की है तो हमारी बात में कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी, जब तो ये तनकीद कर रहा है। फिर हम फौरी तौर पर या तो मैं उसको तस्लीम करता हूँ। ऐसा कितनी मरतबा हुआ है कि मैंने अपनी बातों से रुजू किया है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो लेकिन ये ऐसी सूरत में जबकि सामने वाले ने, हमें मालूम है कि वो अहले इल्म में से है और उसने तनकीद की है। बाकी आम लोग अगर तनकीद करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप हर एक आदमी को खुश नहीं कर सकते और दूसरों को खुश करने के लिए आपकी पैदाइश नहीं हुई है। हमारा अपना एक काम, एक मनहज है, जो हमें कहना होता है वो कहते हैं। आपको तस्लीम है तस्लीम करें, नहीं है तो नहीं। तो इन चीजों को अब उठाकर भी कोई फायदा नहीं है। हर काम से काम करता है। जी मुस्तफ़ा, मैं ये कहना चाह रहा था, वो मुस्लिम जो थे स्पेस में उस टाइम पे, तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि भाई जो भी चाहने वाले हों या मेरे ख्याल से आपके लिए कहा था, नहीं कहा था, कि वो भाई जो भी जानने वाले हों उनके लिए, तो वो मुफ्ती साहब को ये बताएं कि भाई मुफ्ती साहब ने जैसे कहा था कि भाई यहाँ अमेरिका में जो है वो दूसरी शादी करते हैं और वो मजहबी तौर पे करते हैं। एक जो है वो हुकूमती जो उस पर जाहिर करके करते हैं। लेकिन अगर यहाँ किया गया और फिर उसके बाद वसीयत हुई और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो दिखाओ, आप अपने प्रूफ दिखाओ, तो वो तो प्रूफ ही नहीं है उसके पास, तो वो नेशनलिटी तक अपनी वो नहीं कर सकता है, साबित नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल असम में है। तो इसका जवाब क्या होगा? मैं ये सवाल ही नहीं समझा, किस चीज का प्रूफ दिखाओ? आपने कहा था कि दूसरी शादी कर सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड न कराया जाए। ठीक। तो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि भाई ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ खुदा न खास्ता यहाँ पॉपुलेशन को वो किया जाए और उसके बाद जब वो जाहिर ही नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं किसकी औलाद हूँ किसके नहीं हूँ, और तो फिर कैसे होगा जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है हुकूमत पर? यानी माँ की औलाद भी साबित नहीं हो सकती? चलो माँ की तो हो सकती है, जी। मरे माँ के तो पैदा हो ही नहीं सकता बच्चा, माँ को तो दिखाना पड़ेगा। तो साहब इसका जवाब क्या बनेगा? यही जवाब है कि अगर एक आदमी ने एक रिलीजियस मैरिज की है और उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, ठीक है, उससे बच्चे हुए, जी, तो बाप का नाम शो करना कोई जरूरी नहीं है कानूनी एतबार से। माँ का नाम वो तो ये कह रहे थे कि 2003 या 2000 कुछ के बाद माँ को और बाप को दोनों को उसको साबित करना पड़ेगा। माँ और बाप दोनों को इंडियन होना जरूरी है। जी, ऐसा कानून है आसिम भाई, या तो मुझे कुछ पढ़ रहा है 2003 के बाद किसी तरह का कानून है, दोनों में से एक या दोनों का। आसिम भाई कुछ याद है आपको? आसिम भाई वो शायद आसिम भाई म्यूट है शायद, यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, डिवाइस के नाम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये वाली जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती हैं सारी की सारी, जी, ये ऑब्वियसली बात है कि जो माहिरीन कानून है वो इसका सही तरीके से जवाब देंगे। अब देखें मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 2003 में ये कानून बन गया था कि दोनों का इंडियन होना। मैं समझता हूं कि आपकी आवाज हाँ वापस आ गई, आप रुक गए थे आपकी। मैं ये समझता हूँ कि ये है जबकि आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चे इस शादी के नतीजे में पैदा हुए हैं, तो आप दोनों का नाम लिखेंगे। मुझे ये बताइए कि अगर एक औरत ने शादी नहीं की, मसलन जिना से उसके बच्चा पैदा हुआ और वो बाप का नाम नहीं लिखना चाहती, तो महज जिना से पैदा होने वाले बच्चे का इस वजह से कि वो जिना से पैदा हुआ है, क्या उसकी सिटीजनशिप ली जाएगी? वही उन्होंने हजरत तो बताया था, मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई हजरत ने सिर्फ एक वो कर दिया है और इससे सिर्फ फसाद ही होगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, अब यही बात मैंने जैसे कहा कि जो माहिर कानून है वो ये बताएगा कि जिना से पैदा होने वाला बच्चा अगर माँ उस बच्चे को क्लेम कर रही है और जानी का नाम नहीं लिखना चाहती
जाती तो उस बच्चे की सिटीजनशिप साबित होगी या नहीं होगी, ये माहिर कानून बताएगा। और ये इसमें कानून के अंदर नुआंसेस बहुत होते हैं, इधर से नहीं रास्ता तो उधर से रास्ता। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मेरा सवाल उस स्ट्रीम में जो स्पेस था उसमें भी यही था कि भाई ठीक है, आपको मेरा सोल्यूशन नजर समझ में नहीं आ रहा ना, आप अपना दे दो। अपना देने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास सोल्यूशन नहीं। उनके पास सोल्यूशन ये था कि भाई बस किसी तरीके से यूसीसी ना आए। ठीक है, नहीं आए, बहुत अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि यूसीसी ना आए, हम कौन सा कोई उसकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन अगर आ गया तो आप क्या करोगे? क्या सोल्यूशन है आपके पास? तो ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप अपना सोल्यूशन न दें और दूसरे के सोल्यूशन को ये कहें कि नहीं आपका सोल्यूशन गलत है। आप गलत कहने के मजाज उसी वक्त है जब आपके पास सही हो, और खुदा आपके पास सही है नहीं। जी सही। तो ये मैं वो कोई साहब थे, क्या नाम, मोमिन नाम था, मुस्लिम नाम था उनका, क्या था? मुस्लिम जी। हाँ, वो मैं बार बार उनसे मुतालबा कर रहा था, लेकिन वो कहने लगे आप अपने सोल्यूशन को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ठीक है, मान रहा हूँ नहीं डिफेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं माहिर कानून नहीं हूँ। आप बताएं क्या सोल्यूशन है? तो जो माहिर कानून है वो असल में ये सोल्यूशन देगा। हम तो शरीय नुक्ता नजर बताएंगे, शरीय तौर पर हमने बता दिया कि आप दूसरी शादी को रजिस्टर्ड न कराएं। अब अगर इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है तो ये माहिर कानून बताएगा कि इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। जी ठीक है जनाब। बस दुआ है अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, इस्तिकामत दे, और ये आफतों से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। आमीन। इंशाल्लाह दुआ खैर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे यार आवाज कम हो गई मेरी, क्या चक्कर हो रहा भाई? ना वो बीच में होती ना शायद, इसीलिए वो बोलते हैं। अभी ठीक है अभी आवाज। अच्छा ये राम आए हैं जी भाई। हेलो जी भाई, आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं पिछले बार आया था, पिछले दिन, तो उस दिन आपने मुझे आने नहीं दिया। फिर मतलब जब मेरा सवाल ये था कि एक मिनट होल्ड ऑन, आने नहीं दिया, इसी नाम से आए थे? नहीं, दूसरे नाम से था। किस नाम से? कुमार करके था। आपको आने नहीं दिया का क्या मतलब है? यानी मतलब फिर आपसे मैंने चैट पे मैसेज किया तो आपने बोला कि यहीं पे बात कीजिए, चैट पे ही। किस जगह चैट? ये स्ट्रीम यार्ड के चैट पे ही। उसके बाद आपने बोला कि मतलब आज जवाब नहीं देता। हाँ अच्छा छोड़िए, बीती बात नहीं, उसको नहीं छोड़ना ना। सवाल की एक बात कर दी, मैं स्ट्रीम यार्ड की चैट देखता भी नहीं। आप ही के नाम से शायद मैसेज आया था। जवाब नहीं देता हूँ। अच्छा ठीक है, पुराना बात है, बात खत्म करते हैं, बात पे आते हैं। पिछले बार मैंने एक सवाल किया था कि अल्लाह को आप लोग परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान को बनाया है परफेक्ट नहीं, तो आप किस बुनियाद पे परफेक्ट कहते हैं, ये हम पूछे थे। हाँ, तो ये बात तो हुई थी। हाँ, तो बताइए किस बात पे आप परफेक्ट कहना चाहते हैं अल्लाह को? हाँ, उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त आपने मतलब बोला कि नादानी में सवाल कर दिया, उसके बाद फिर आपने जवाब नहीं दिया, उसके बाद किसी और के साथ बात करने लगे थे, इस कारण। नहीं, हमने आपसे उस वक्त क्या कहा था? आपको इतनी डिटेल याद रह गई कि मैंने मैसेज किया था, ये किया था, ये याद नहीं कि मैंने क्या कहा था? आसिम भाई अभी अच्छा, मेरे हिसाब से एक बहुत लंबी गुफ्तगू हुई थी मुफ्ती साहब। हाँ, अच्छी खासी लंबी गुफ्तगू हुई। मैं भी था बिल्कुल। हाँ, तो इसमें वही ना कि हम तो बोले थे कि ह्यूमन जब परफेक्ट नहीं है तो फिर आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, ये हम पूछे थे। तो आप बताइए, मतलब उस दिन हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से बताइए। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप परफेक्शन की तारीफ करें। हाँ, तो परफेक्शन, हाँ तो परफेक्शन की तारीफ ये पहले की थी, डेफिनेशन ये बयान की थी कि जिस पर मौत ना आए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मैंने बोला था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। याद है? नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैंने। आप स्ट्रीम फिर से देख सकते हैं, ऐसे बाद में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन मैंने ये बोला था कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मैंने कहा था कि MF हुसैन जैसा आदमी अगर पेंटिंग बनाता है तो वो मतलब पहले बनाता है। परफेक्शन को डिफाइन कीजिए पहले। कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो वही बता रहे हैं। जैसे कि वो पेंटिंग बनाता है तो वो धीरे बनाते बनाते उसका परफेक्ट होता है, जिसको हम लोग लास्ट में कहते हैं कि हाँ ये इससे परफेक्ट है।
मतलब कोई भी दूसरे पेंटर से ये परफेक्ट है, उस हिसाब से हम लोग उसे देते हैं। तो आप कैसे बता रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है जब वो एक ही बार इंसान को बनाया और उसमें इंसान में गलती निकाला? तब परफेक्शन की डेफिनेशन बताऊं क्या है? तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट की डेफिनेशन है कि जो हर चीज में अच्छा हो, हर चीज उसके लिए, मतलब हर इंसान के लिए वो सही हो, हर इंसान के लिए वो दुरुस्त हो। हाँ, मेरे समझ से तो यही है। आपकी समझ का क्या मतलब है? आपकी समझ गलत हो सकती है। हाँ, तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो यही सोचते हैं परफेक्ट का मतलब। आप ही बता दीजिए परफेक्ट का क्या मतलब है इसके अलावा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान का कोई भी किया हुआ काम परफेक्ट नहीं होता। हाँ। क्योंकि परफेक्शन की डेफिनेशन ये है कि परफेक्ट उसको कहते हैं या उस शख्स के या उस जात के काम को कहते हैं कि जिस जात और जिस बीइंग ने वो काम किसी दूसरे से सीखा ना हो, किसी दूसरे के मॉडल को कॉपी ना किया हो, और जैसा उसने चाहा हो वो वैसे ही बन गया हो। अगर उसने उसमें कोई ऐप चाहा तो वो ऐप के साथ बना हो, और अगर बेऐप चाहा तो बेऐप बना हो। ये परफेक्शन है। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। और इसी वजह से हमारा अकीदा है कि ला कमाल इल्ला लिल्लाह, कि परफेक्शन बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली। अब खुदा ने किसी की कॉपी की नहीं की। खुदा के सामने क्या कोई दूसरा मॉडल था? नहीं था। खुदा ने जैसा चाहा वैसी तख्लीक हुई, वैसी ही हुई। खुदा ने अगर किसी इंसान को नाबीना यानी ब्लाइंड पैदा करना चाहा तो ब्लाइंड हुआ। किसी को अगर आंखों के साथ पैदा करना चाहा, परफेक्ट रोशनी दी तो वैसा पैदा हुआ। जैसा उसने चाहा वैसा पैदा हुआ। ये परफेक्शन है। अब आप क्या करते हैं कि वो एक, इसको कहते हैं, अरबी में पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगा या उसका तर्जुमा कर दूंगा उर्दू में। अरबी में एक लफ्ज है क़ियासुल गाइब अला शाहिद। क़ियासुल गाइब अला शाहिद का मतलब, इसको अंग्रेजी में बहुत आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि फॉल्स इक्विवेलेंस। यानी आप दो चीजों को इक्वल करार दे रहे हैं जबकि दोनों किसी भी एतबार से इक्वल नहीं है। आपने देखा कि एक इंसान कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि वो सीखते 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 जहां पहुंचा है वहां तक पहुंचता है, और उसके बावजूद भी कुछ दूसरे लोग उससे बेहतर बना सकते हैं। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। अब आपने ये वाला ज़ाब्ता खुदा के ऊपर फिट कर दिया कि जिसने बगैर किसी मॉडल के बनाया, बगैर कहीं से सीखे बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया, ठीक है। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पहला जो इंसान बना था उसकी नाक कान नहीं थे, अगले इंसान के नहीं इसके कान भी लगा दो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा इंसान हुआ उसके आंख लगा दी, फिर उसके बाद चौथा इंसान हुआ उसके हाथ लगा दिए। ऐसा नहीं हुआ। पहला इंसान जो पैदा हुआ वो वैसा ही था जैसे आप और मैं। हमारे कद ऊंचे कम ज्यादा हो सकते हैं, हमारी जो एबिलिटीज है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अगर हाथ, पांव, पैर, बाजू, नाक, कान पहले इंसान के थे तो आज भी हैं। तो जैसा खुदा ने चाहा वैसे ही बनाया। अब बताइए, खुदा की तख्लीक इंसान के बनाने से अगर कंपेयर करेंगे तो फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं तो और क्या है। अब मेरा सवाल यही, इसी पे आपने जो बताया, तो फिर एंजल को उन्होंने इंसान से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि एंजल फिर ये तो उनका ये होता है ना, मतलब एंजल को आप लोग क्या कहते हैं, भूल गए हैं। फरिश्ते। गुनाह नहीं करते। फरिश्ते जो कहते हैं, उसे फिर इंसानों से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि वैसा ही कुछ काबिलियत इंसान में भी डाल सकते थे, इंसानों को भी मतलब कि दे सकते थे। ऐसा परफेक्शन इन व्हाट सेंस? आप लोग कहते हैं ना कि फरिश्ते हम लोग से ज्यादा अच्छे हैं, ये हैं, वो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, ये वो बताते हैं। हम नहीं कहते। मोहम्मद ने उल्टा कहते था ना किसी ने, मतलब खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी नोबेलिस्ट ऑफ ऑल हिज क्रिएशन ये बनाया है। हम उल्टा कहते हैं। बिल्कुल। अगर एक इंसान खुदा पर ईमान रखता है और खुदा के अहकाम पर अमल करता है तो वो फरिश्तों से बेहतर है, हम तो ये कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे तो बनाया ना, मतलब फरिश्ते को ज्यादा अच्छा बनाया है। ये तो आप ऐसा समझे जैसा कि एआई रोबोट्स, बिल्कुल अपनी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उनको एक खास काम के लिए डिजाइन कर दिया। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्तों के बारे में ये है कि ये खुदा ने जो हुक्म दिया ये उससे हरगिज रूगर्दानी नहीं करते, उसकी नाफरमानी नहीं करते। जो उनसे कहा जाता है वैसा ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। उनको इख्तियार ही नहीं है कुछ और करने का।
तो फिर और हमें इख्तियार है, हम अच्छा करें या बुरा करें, तो हम बेहतर हुए कि वो बेहतर हुए?